हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल और बेसिक क्लियर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाग विधि से। अगर आपको कोई बड़ी संख्या दे दी जाती है तो फिर आप उसको वर्गमूल कैसे निकालेंगे। छोटी संख्या का आपको याद रहता है, जैसे कि आपको 9 का वर्गमूल दे दे, ठीक है। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। 3 इंटू 3, ठीक है। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3। फिर इसमें से क्या एक बाहर निकल आता है, यानी कि हो जाता है हमारा 3। इसी तरह अगर आपको 25 दे देते हैं, ठीक है। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 5। ये छोटी संख्या होती है इसलिए आपको याद हो जाता है, लेकिन अगर बड़ी संख्या दे दी जाए तो फिर आप उसको कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भाग विधि होती है, ठीक है। तो भाग विधि से हम कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं उसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, वो देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो आपको दिया गया 210681, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम एक साइड लिख लेते हैं 210681, ठीक है। अब देखिए वर्गमूल का मतलब क्या है, वर्ग, ठीक है। इस वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी संख्या दी होती है उसका हम लोग दो दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। 1 और 8 का हमने बना लिया जोड़ा, ठीक है। फिर 6 और 0 का बना लिया जोड़ा, 2 और 1 का बना लिया जोड़ा। दो दो संख्याओं का बनाते हैं इसलिए क्योंकि हम वर्ग का मतलब होता है 2 बार, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे दो दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, भाग की तरह जिस तरीके से हम भाग करते हैं वैसे ही सेम है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं भाग विधि, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ इस तरीके से लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 21। जैसे आप भाग में करते हैं कि किसी संख्या का गुणा करते हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, उससे कम कर सकते हैं या उसके बराबर कर सकते हैं। तो हम किसी संख्या को कौन सी ऐसी संख्या लें, ठीक है। जो संख्या लेंगे उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि अगर 21 से कम हो जा रहा है या फिर 21 हो जा रहा है, लेकिन 21 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर जैसे कि हम 1 कर लेते हैं तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 2 लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इसी तरह हम करते आएंगे। तो अगर हम 3 लेते हैं, ठीक है, 3 का गुणा 3 से करेंगे। जो संख्या लेंगे उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करेंगे, क्योंकि जैसे कि 9 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 9 को हम लोग 2 बार लिखते हैं ना, इसी वजह से हमें जो भी संख्या लेना उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना है। तो 3 तक का हमारा हो जाएगा 9 मतलब, ठीक है। फिर अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 4 का 4 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16। फिर अगर हम 5 लेते हैं, ठीक है, 5 का 5 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25। फिर हमने देखा यहाँ पे कि 5 जब हम ले रहे हैं तो 25 हो जा रहा है। उससे पहले हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है तो 16 हो जा रहा है। तो ज़्यादा तो नहीं ले सकते लेकिन हम कम ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन टारगेट हो जाएगा, यानी कि जिस संख्या को हमें लेना है वो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, 4 का गुणा हम 4 से करते हैं। जब 4 का गुणा 4 से करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, ठीक है। 16 हो गया। अब जो भी संख्या हम लिख रहे हैं उसको हमें यहाँ ऊपर लिखते जाना है, यानी कि 4 हमने ऊपर लिख दिया। अब देखिए 4 का गुणा 4 से किया तो 16 हो गया। अब इसको हम घटा देंगे, 1 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से हासिल ले लेंगे, कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 में से 6 जाएगा तो हमारा बचेगा 5। फिर यहाँ पे हमारा 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचा या फिर कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए आप क्या करना है, आपको जो भी आपने यहाँ पे नंबर लिखा है उसको हमें कर देना है, ऐड कर देना, ठीक है। तो 4 4 हो जाएगा हमारा 8। अब क्या करना है, जैसे हम भाग में हम संख्या को ऊपर से उतारते थे वैसे ही हम सेम करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे पेयर में संख्या को उतारना है, जोड़े में संख्या को उतारना है। यानी कि हम केवल एक संख्या को नहीं उतार सकते हैं, ऊपर से हम दोनों संख्याओं को जो उतारेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो 0 और 6 दोनों ही आ जाएगा यहाँ पे, 0 और 6 दोनों ही। अब हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया, किसी ऐसी संख्या को लेंगे उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे, साथ में जो ये 8 है उससे भी गुणा करेंगे। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी संख्या लेंगे 8 से भी गुणा करने के बाद 506 से ज़्यादा ना हो, लेकिन कम हो सकता है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 1 लेकर चल रहे हैं तो 1 का गुणा करेंगे तो हमारा तो 81 हो जाएगा।
अगर हम यहाँ पे 2 लेकर चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूना 4, 8 दूना 16, तो अभी हमारा बहुत कम है। इसी तरीके से हम 3 को लेकर चलेंगे तो यहाँ पे 8 को आप गुणा करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर 8 का 3 से करेंगे तो 3 तरफ का 9 हो जाएगा, 8 त्रिके 24, बहुत कम है। फिर इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, 4 को लेकर चलेंगे, ठीक है। 4 चौके 16 का 6, आस लगा 1, ठीक है। 8 चौके 32, 1 33, तब भी हमारा कम हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 8, फिर हम यहाँ पे 5 को लेकर चलेंगे, ठीक है। अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 5 को लेकर चलेंगे तो हो जाएगा आपका 5 25 का 5, हाथ लगा 2, 8 45, 2 42। फिर भी आपने देखा 500 से कम है, ठीक है। उसके बाद जब आप इसका गुणा 6 से करेंगे, 6 छक्के 36 हो जाएगा, 3 कैरी 3 हासिल हो जाएगा। फिर 8 छंगे 48 और 3 आपका हो जाएगा 51, ठीक है। तो 516 हो गया तो ज़्यादा हो गया, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि 500 से यानी कि जो भी यहाँ पे नंबर है उससे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो भी आपको यहाँ पे नंबर लेकर चल रहे हैं। तो अभी हम क्या लेकर चलेंगे, 5 को लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 को लेकर जाने पर ज़्यादा हो जा रहा है हमारा, ठीक है। तो 5 को लेकर चलेंगे और 5 को हम इसके भी करेंगे, ठीक है। अब हमने जब 5 को लेकर चला तो हमारा कितना हो जा रहा है, यहाँ पे हमारा हो जा रहा है 425, 425, ठीक है। 5 को लेकर चले तो हमारा हो गया 425। फिर हम यहाँ पे 5 को लिख देते हैं। अब सेम वैसे ही करना है, 6 में से 5 जाएगा हमारा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 10 0 में से 2 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचेगा। सेम वैसे ही करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे प्लस तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 और ये हो जाएगा हमारा एक कैरी जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9, ठीक है। फिर से हम पेयर में उठाएंगे, ठीक है, पेयर में उतारेंगे हमारा तो हम यहाँ पे हो जाएगा 81 81 81, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कौन सी संख्या को लेकर चलें कि इससे कम हो जाए या फिर इतना आ जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो आप देखिए यहाँ पे 1 को लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 को लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए आप 902 को लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 0 9 दूना 18, तो आपका इतना आ रहा है। तो आप देखिए अगर हम इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे तो हम जब 9 का गुणा अगर 9 से करेंगे, ठीक है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा, 9 का गुणा 9 से ही करेंगे तो हम 81 तो हो जाएगा, ठीक है। 1 आ जाएगा, कैरी यहाँ पे जाएगा तो 9 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन कैरी यहाँ पे 8 है तो ये हो जाएगा। फिर 9 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो फिर से 81 हो जाएगा। तो देखिए आपका कितना 8181, यानी कि इस बार आपका पूरा कट गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब हम 9 टाइम लेकर जाएंगे, ठीक है, 9 टाइम्स लेकर जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 81 आपका हो जाएगा। इस बार आपका ये पूरा कट गया। फिर आपका ये अब इस बार आपको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये पूरा कट गया, आपके पास कोई संख्या नहीं बची तो आप इसको आगे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा कि जिस संख्या का जो भी संख्या लेकर चल रहे उससे ही गुणा करना है, और या दूसरी बात हमें याद रखना होगा कि उससे ज़्यादा नहीं होना है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ये वाली संख्या उसके साथ में भी गुणा करना है आपको, इसके साथ में तो गुणा करना है, इसके साथ में भी आपको गुणा करते जाना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसको करना है। तो फ्रेंड्स आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि अगर इसका पेयर बनाने के बाद कोई संख्या बच गई तो उसका क्या करेंगे। अगर आपको वीडियो उस पर चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो उस पर आपको बता दूँगी।